चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन जानेंगे। आज क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में मैथ्स में जानेंगे कि 10.3 में जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है और उसको कैसे रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज ये जो एक्सरसाइज 10.3 पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरे टाइप हम आपको सॉल्व करके देंगे। उसके बाद HW भी देंगे। SW आपके लिए होगा और आप उसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि एक्सरसाइज 10.2 में वेक्टर अलजेब्रा, इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन जाता है। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को बहुत ही अच्छा से देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ के आपने से एक बार लगा कर देखिए, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वीडियो चालू करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन वीडियो देखना जरूरी हो सकता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन गया होगा लेकिन कुछ ऐसा कंसेप्ट हम बता दे जिससे और आपको क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि वीडियो में एक बार पूरा क्या कहा गया है, कैसे सॉल्व क्वेश्चन किया गया है। आपको बन गया है बहुत अच्छा, फिर भी आप क्या कीजिए एक बार जरूर देख। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 10.3 प्रश्नावली 10.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्रमशः √3 एवं 2 हैं और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी दो सदिशों के बीच का बना कोण कहता है क्या, ज्ञात कीजिए। लेकिन उसके विषय में कुछ दे चुका है। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके विषय में क्या बताया गया है, गिवन है, दिया गया है कि मॉड ऑफ दो सदिश हैं, दो सदिश में मॉड ऑफ वेक्टर ए दोनों का परिमाण यानी परिमाण किसी लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान जो है √3 कॉमा अब मॉड ऑफ वेक्टर बी का जो मान है वो दिया गया है 2। कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान √3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 2 दिया है। ये क्वेश्चन बोला दोनों का परिमाण दे दिया है। ठीक है, और बोला है और क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, बराबर दिया गया है √6। कितना है? √6 है। तो बोलता है इसके बीच बना जो कोण थीटा है उसको ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसके बीच बना कोण थीटा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये कंडीशन हम आपको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाए हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ कोण है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ क्या है, कोण है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ क्या है, कोण है। यही कोण तो बतलाना है कि यह कोण है कितना। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, √6 है, √6 है बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान देखिए कितना है, √3 है, तो √3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, इस कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर √6 अपॉन यहाँ पर कितना दोनों गुना करेंगे तो 2 इंटू √3 ऐसा हो जाएगा। अब यहां से देखिए √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 अपॉन 2 इंटू √3। इसको हम अलग अलग रूट को तोड़ सकते हैं, यानी √2 इंटू तो यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3 ये हो जाएगा।
अब ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2/2 बचेगा। ठीक है, अब इसका हर पर में अंश परमेकरण कीजिएगा तो √2/2 का तो इतना लिखेंगे, अंश पर में तो √2/√2। अब यहां से क्या बन जाएगा, यहां से देखिए क्या बनेगा, cos थीटा बराबर √2 गुने √2 कितना आएगा, 2 आएगा, अपॉन 2 इंटू कितना नीचे आएगा, 2 इंटू √2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर एक बचेगा, यानी कितना होगा 1/√2, 1/√2 हो गया, कितना हो गया 1/√2। तो 1/√2 जो है दिखाई दे रहा है ना, cos थीटा बराबर यहां पर लिखे हैं, यहां पर क्या लिखे हैं, cos थीटा बराबर 2/2 इंटू √2, 2/2 इंटू √2 लिखे, अच्छा से लिख ही देते हैं, ऊपर करके हटाइए इसको। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं, दिखाई देगा, यहां पर लिख देते हैं, क्या है cos थीटा बराबर, यहां से देखिए क्या बचेगा, 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 अपॉन ये नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू √2 यही बचेगा। अब देखिए यहाँ ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर एक आएगा, यानी cos थीटा बराबर कितना आ गया 1/√2, 1/√2। अब यहाँ के बाद देखिए कि cos थीटा बराबर ये cos कितना का मान 1/√2 होता है, cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 यानी π/4 का मान कितना होता है 1/√2, यानी cos से cos अब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा कितना आ गया π/4। यानी हमको तो यही ज्ञात करना था कि दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना है, तो वो क्या है, थीटा है, थीटा था, तो थीटा ही दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना है π/4 लिखेंगे। अतः वेक्टर यहाँ लिखेंगे भाषा में क्या, सबसे इसके बाद लिखेगा, पूरे बनाने के बाद लिखेगा भाषा में, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बना कोण π/4 है, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए 2 नंबर कह रहा है, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 सदिश दिया गया है, 2 सदिश क्या दिया गया है, तो मान लेंगे, लेट नाम दे देते हैं, माना कि वो जो वेक्टर दिया गया है वो वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर कितना है, वेक्टर ए बराबर जो है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा दिया गया है वेक्टर बी, जो दिया गया है वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दिया गया है। अब बोलता है दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच थीटा के बीच कोण थीटा हो तो, भाषा आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन लिखना सीखिए कि एग्जाम में आपको लिखा भाषा ज्यादा लिखना आना चाहिए, उससे उसको पढ़ने में आसानी होता है। सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण क्या है, थीटा मान लिए हैं, उसको भी पता चल गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनाने वाला आदमी जो कोण क्या माना है, थीटा माना है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, फिर भी सही है। और उसके बाद ये भाषा लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला कॉस थीटा का लिख सकते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही होगा कॉस थीटा, यही होगा। अब देखिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहां पर लिख ही लेते हैं, क्या है वेक्टर ए है, यहां पर क्या है वेक्टर ए था, वेक्टर ए का मान कितना है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट। अब यहां पर देखिए वेक्टर बी का मान कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये है अपॉन।
अब देखिए दोनों का क्या रखा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए में क्या होगा, रूट अंडर, यहां पर कुछ नहीं तो कितना है, एक है, तो एक का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, इंटू रूट अंडर, अब बी के लिए लिखे, बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के जगह पर देखिए 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग और प्लस यहां पर कुछ नहीं तो एक होता है गुना में, तो कितना है 1 का वर्ग, ठीक है। अब यहां से देखिए cos थीटा निकलेगा, तो cos थीटा बराबर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का गुना सिखा चुके हैं कि i को i वाला के साथ, j को j वाला के साथ और k को k वाला के साथ। यहां पर एक है तो 1 गुने 3 कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस माइनस, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 गुने 2 कितना आएगा, 4 आएगा, और k को देखिए प्लस 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 k को यानी 3 गुने 1 कितना, 3 गुने कितना 3 आएगा, अपॉन, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 1 का वर्ग 1, 2 का -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, रूट अंडर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, ठीक है, बराबर देखिए 3 और 4 7 3 10, यानी कि 10 बटे यहाँ पर रूट 9 4 13 14, यानी कि रूट 14 इंटू इसमें भी 14 आएगा, रूट 14, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 10, रूट 14 गुने रूट 14 कितना 14 आएगा, इस कटेगा ये 2 और ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब 5/7 आधा कर लिए, 2 के टेबल से काट लिए हैं, तो इसीलिए थीटा कितना आ गया, थीटा जो आ गया कॉस उधर जा गया, क्या कॉस इनवर्स 5/7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लिख भी सकते हैं भाषा में, तो पहले आप लिख दे सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बना कोण थीटा हो तो थीटा बराबर है, तो यानी आपका आंसर हो गया। या अंत में आप ये भाषा नहीं लिखते थे, क्या लिखते, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बना हुआ कोण थीटा यानी कॉस इनवर्स 5/7 है, ठीक है, आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है सदिश आई कैप प्लस जे के, यहाँ मान लेते हैं, इसमें नाम नहीं दिया गया है तो हम अपना मन से नाम देंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा नाम दिया गया है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप, यही दिया गया है। तब बोलता है का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए। प्रोजेक्शन प्रकार क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, पर वाला कहाँ रहता है, पर वाला का मैग्नीट्यूड नीचे, और जो भी दो सदिश है प्रक्षेप में दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ऊपर में अंश में होता है, क्या दोनों, यानी जो भी दो सदिश होगा डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन में, उसमें क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा अंश में, और जो पर वाला वर्ड है यानी पर वाला जो वर्ड है उससे क्या होगा, वो नीचे होगा। तो इसमें पर वाला वर्ड किसके साथ, देखिए सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर, तो इस पर लगा है आई कैप प्लस, यानी सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप पर, इस पर लगा है, तो पर इस पर इसका मैग्नीट्यूड लगेगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगेगा ही। तो लिखेंगे क्या, सदिश वेक्टर ए का, सदिश वेक्टर ए पर देखिए सदिश वेक्टर बी का, सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, आसान भाषा लिखते हैं प्रक्षेप, यही है कहने का। देखिए क्वेश्चन में सेम है, जिस पर किस पर लगा था, ए पर, तो ए पर लगा, और किसका, तो वेक्टर बी का निकालना है, क्या प्रक्षेप। देखिए वेक्टर ए पर लगा था पर, तो यहाँ पर भाषा में भी पर लगा हुआ, किस पर निकालना है, तो वेक्टर बी का, यानी किसका प्रक्षेप निकालना है, तो वेक्टर बी का, किस पर, तो वेक्टर ए पर। क्या होता है दोनों का, तो पहले डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद अपॉन में क्या लिखाएगा, तो जिस पर है
तो पर किस पर है, पर जो है वेक्टर ए पर है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर बी का मान आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर यानी क्या होगा, रूट अंडर यहां पर कुछ नहीं तो 1 और 1 है, यानी कि 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी क्या आ जाएगा आई, यहां पर देखिए गुना कर लेंगे तो आई को आई वाला के साथ करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 प्लस माइनस माइनस जे कैप डॉट जे कैप कितना 1 अपॉन रूट अंडर कितना 1 का और 1 का, यानी रूट अंडर 2 आएगा। अब ऊपर के अंश में कितना बन गया 0 अपॉन रूट 2, यानी पूरे का मान कितना 0, यानी इसका प्रोजेक्शन जो है 0 बनेगा। इसका प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन जो है 0, यानी इसके पर कहने का मतलब क्या है, दोनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, देखिए दो, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए पर क्या किया, वेक्टर बी का प्रक्षेप यानी इसका शेडेड एरिया निकाले, तो इस पर ऊपर से लाइट अब बारेंगे तो इसका छाया बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसका छाया नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका प्रक्षेप क्या है, प्रोजेक्शन क्या है 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, आंसर आपका 0 लिखेंगे। अतः वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप 0 है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ये भी प्रक्षेप पर आधारित क्वेश्चन है। सदिश आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लेंगे, तो वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर जो दिया गया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी जो है वेक्टर बी बराबर दिया गया है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप का पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पर लगा है का और इस पर लगल है पर, इस यानी कि वेक्टर ए पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो का वाला तो ऊपर रहता है, का डॉट पर दोनों का ऊपर हो जाएगा, पर वाला नीचे। देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। आपको जो भी भाषा अच्छा लगता है उसको लिखिएगा जरूर, ठीक है ना, यानी अपने अनुसार यहाँ पर भाषा बना सकते, भाषा लिखने का बहुत तरीका, जो आपको पसंद आ जाए कि हाँ इसको लिखने के बाद अच्छा हमको समझ में आता है तो वही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हम सब तरह से लिखेंगे, सब रकम जितना बार क्वेश्चन बनाएंगे उतना बार भाषा चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको सब भाषा मालूम होना चाहिए, इससे भी लिख सकते हैं। जो भी सदिश है दो उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब पर वाला नीचे, तो पर किस में है, वेक्टर बी पर, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो अब यहां से देखिए वेक्टर ए बराबर कितना दिया गया है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट, अब देखिए बी वेक्टर कितना है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 का वर्ग प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 होगा, तो -1 का वर्ग प्लस यहाँ पर कितना 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, बराबर देखिए क्या आएगा, आई को आई वाला के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 गुने 7 कितना 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 गुने 1, 3 गुने 1 कितना 3 आएगा, प्लस 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 7 गुने 8 कितना 56, 50 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 7 में से 3 घट गया तो बचा 4, और 4 और 56 कितना 60 हो जाएगा, अपन जोड़ लिए ऊपर पहले। अब देखिए नीचे में क्या जाएगा, रूट अंडर 7 का वर्ग 49 प्लस -1 का वर्ग 1 और 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग कितना 64, यानी यहां से क्या बनेगा
60, ऊपर कितना आएगा 60 आएगा, और नीचे देखिए 50, ये देखिए 49 और ये कितना 50, अब 50 और 60 110 114, यानी रूट अंडर 100 कितना आएगा 14 आएगा, रूट अंडर 114 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन नंबर 4 का इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन का आता है। कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश क्या करना आपको साबित करना है। तो मात्रक सदिश साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका मैग्नीट्यूड क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। सबके प्रत्येक सदिश का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए तो हम बोलेंगे प्रत्येक सदिश क्या, यानी दिया गया जितना सदिश है सब क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यानी वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिक मैट्रिक्स का यूनिक क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट मैट्रिक्स सारे पढ़ा चुके हैं इसलिए ज्यादा बोली निकलता है, क्योंकि आदत पड़ चुका है, 1 महीना पढ़ाए तो सबको। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो यहाँ पर कुछ सदिश दिया गया है, उसको हम मान लेंगे, नाम दे देंगे। माना कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर बी बराबर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड, यानी कि और वेक्टर सी दिया गया है, वेक्टर सी बराबर 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहता है कि मान ली ये सब 3 सदिश दिया गया, बोलता है तीनों सिद्ध कीजिए क्या है यूनिट वेक्टर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो बोलेंगे तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1/7 का कांस्टेंट है तो 1/7 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/7 को बाहर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर कितना 1/7 इंटू, यहाँ पर देखिए इसका कितना जाएगा रूट अंडर देखिए 2 का वर्ग 4 3 का 9 और 6 का 36, यानी कि 1/7 गुने रूट अंडर 36 प्लस 9 45 4 49 रूट अंडर 49, यानी कि 1/7 गुने 7 कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 1 आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल कर देखते हैं कि कितना आता है। देखिए ये 1/7 है ना, तो इसको बाहर ही निकालने में अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो आप 1/7 से पूरे में गुना करके फिर उसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ इसको पोजीशन वेक्टर वाला को यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना आएगा 1/7 रूट अंडर देखिए 3 का वर्ग 9 6 का 36 और 2 का 4 सबको जोड़िएगा तो 1/7 गुने रूट अंडर 49 बराबर 1/7 गुने 7 बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा 7 7 तो कितना आएगा 1 आएगा। एंड और निकाल कर देखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर सी कितना है। देखिए ये 1/7 को बाहर निकाल लिए 1/7 बाहर बच गया रूट अंडर 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग बराबर 1/7 रूट अंडर देखिए 6 का वर्ग 36 प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 यानी कितना आ जाएगा 1/7 गुने रूट 49 इक्वल टू 1/7 इंटू 7 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी तीनों मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 बोलेंगे। अतः वेक्टर ए
कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी इकाई सदिश है क्योंकि तीनों का परिमाण एक है, क्योंकि तीनों का परिमाण एक है, यह सिद्ध हुआ। क्या लिखेगा? अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का परिमाण एक है। कितना है? एक है। इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश है। इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इकाई सदिश है। यह सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपको ये पार्ट कंप्लीट हो गया 5 नंबर। ठीक ना, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 5 में एक और बात बोलता है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा और दिया गया है। इकाई सदिश तो प्रूफ कर दी, उसके बाद बोलता है यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तब इसमें 2 क्वेश्चन। तब पहला क्वेश्चन कंप्लीट यूनिट वेक्टर साबित करने वाला। अब बोलता है कि तीनों वेक्टर जो एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है अब साबित? परपेंडिकुलर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों जो एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। तीनों एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। अगर इसको वेक्टर ए मानते हैं, इसको वेक्टर बी मानते हैं, इसको वेक्टर सी मानते हैं, तो तीनों यहाँ पर क्या है? लंबवत है। सबके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों के बीच क्या? 90 डिग्री का कोण बच रहा है, बना। तो हमको सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, तो सिद्ध करने का तरीका होगा, हम पढ़ाएं आपको डॉट प्रोडक्ट में कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का गुणनफल यदि 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो दोनों सदिश के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी जो हम पढ़ाए हैं आपको लिख कर दिए होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो यहां पर जो होता है थीटा ये मान लिया जाता है कि π/2 है। इस स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी को 0 नहीं माना जाता है। तब अगर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू नॉट 0 हो, तब हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि π/2 क्या है? π/2 जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा 0 वाला फॉर्म है कि नहीं है? तो कितना डिग्री का? जब भी अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम बोलेंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या तीनों में शर्त बनेगा। देखिए शर्त क्या बनेगा कि पहला हमको जांचना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या इस दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता। दूसरा क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी जांचना पड़ेगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो 90 डिग्री का कोण। और तीसरा में जांच लें, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए जांच लेंगे बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये अपना मन से ऐसा समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर तीनों में अगर 90 डिग्री का कोण बनने के लिए क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? गुणनफल 0 होगा तो हम बोलेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा बात जांचेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। उसी प्रकार वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 आ जाए तो बोलेंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जांच कर देंगे तो इतना ही कंडीशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट, ऐसा ही कंडीशन बना के देखते हैं। पहला कंडीशन पर आते हैं और जांचते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है? वेक्टर ए का मान 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट। वेक्टर बी का मान कितना है? वेक्टर बी का मान 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब यहां से देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? देखिए 1/7 और 1/7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 7 को 7 से गुना तो 49। अब i को i वाला के साथ कीजिए तो देखिए 2 और 3 को गुना कीजिएगा कितना आएगा? 6 आएगा। प्लस माइनस
3 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, प्लस 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 आएगा, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/49। देखिए 12 प्लस वाला को पहले जोड़ लीजिए तो 12 और 6 18 और माइनस 18 कितना आएगा 1/49 गुने 0। किसी को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 एक प्रकार का बम है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ से क्या पता चल गया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, यानी थीटा कितना है, थीटा जो है π/2 है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। ऐसा इसका मतलब यही है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए आगे जांच कर देखते हैं, इसको हम मिटा देंगे फिर, ठीक है, अगला फिर लिखेंगे, तब इसको अच्छा से लिख लिया। हम आपको यहाँ पर दिखा दिए कि हाँ सही बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो भी है, यानी जीरो भी नहीं है। और तो हम इसको क्या मान लें 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ही। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों क्या है जीरो नहीं है, फिर भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी दूसरे के बीच कितना डिग्री कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालते हैं, ठीक है। आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी के साथ कंडीशन देख लेते हैं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, देखिए वेक्टर बी का मान कितना है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट, डॉट है तो डॉट। वेक्टर सी का मान कितना 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अब यहां से देखिए 1/7 गुने 1/7 इंटू 1/7, इसको भी उठाकर बाहर निकालिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना 18, माइनस प्लस माइनस, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। देखिए 1 ऊपर से ऊपर गुना कीजिए तो 1 और नीचे को 7 से गुना तो 49 इंटू 18 और माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए तो माइनस 18, यानी क्या बनेगा 1/49 गुने 0, यानी कितना 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या पता चल गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर पता चला कि वो भी 0 आ गया ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लिखेंगे इसीलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या है 0 है। तो हम कैसे मान लेंगे कि इसके बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि वेक्टर बी जो है 0 के बराबर नहीं है, वेक्टर बी जो है 0 नहीं है, ठीक है, और वेक्टर सी भी जो है 0 नहीं है। तब दोनों अगर नॉन जीरो हो, 0 नहीं हो, तो हम ये मानते हैं अगर दोनों का डॉट पर तब अगर 0 आ गया तब बोलेंगे क्या, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। ऐसा तीर का निशान दे रहे हैं हमें, ऐसा वाला है, ठीक है, यानी कि इधर से ऐसे बजा सकते हैं, ऐसे से इधर भी आ सकते हैं, ठीक। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, अगर ये बोल दिया इसका मतलब ये बोला, अगर ये बोल दिया तो इसका मतलब ये बोला, ठीक है। यानी थीटा कितना डिग्री का, थीटा जो होगा यहाँ पर कितना होगा π/2 होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का मान भी कितना आ गया 0 आ गया है। तो 0 आ गया तो इसका मतलब कितना डिग्री का 90 डिग्री का बन गया है। क्यों बना है हम आपको समझा दिए हैं। आगे देखते हैं कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के साथ लास्ट कंडीशन बनेगा, क्या ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं बनाता है। लास्ट कंडीशन इसमें बनेगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्या ये भी डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे तीनों क्या है एक दूसरे पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान, वेक्टर सी का मान कितना है 1/7, यहाँ देख रहे हैं ना वेक्टर सी का मान 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये डॉट है ना तो डॉट दीजिए। वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का मान कितना है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तब यहां से देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान कितना आ गया, देखिए 1/7 गुने
1y क्या 7 इंटू, अब इसको दोनों गुना कीजिए, आई को आई के साथ 6 दूना कितना 12 प्लस 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 2 गुने 3 कितना 6 माइनस प्लस माइनस 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18, यानी कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना 1/49 इंटू 18 माइनस 18 यानी कि 1/49 इंटू 0 यानी कितना जाएगा टोटल 0। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाई दिया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। तो इसका मतलब है क्या कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं परपेंडिकुलर, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, कहने का मतलब थीटा कितना यहाँ पर बन रहा है π/2 एक समकोण बन रहा है, ये कंडीशन बना। तो अभी तक हम क्या देखे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, यानी 90 डिग्री का वहां पर कोण बना। दूसरा कंडीशन जांचे थे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 मिला। और तीसरा कंडीशन जांचे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये भी इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हम बोलेंगे क्या, अब इसको देखिए इसके नीचे लिखेंगे भाषा में क्या अच्छा से लिखेगा कि अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कॉमा या और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के बीच बना के वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के प्रत्येक के बीच बना हुआ कोण कितना है 90 डिग्री है। इसलिए क्या ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हैं। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सब बराबर 0 है, इसीलिए तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है परस्पर लंबवत है। इसको अच्छा से क्या लिखेंगे एक बार और देख ही लेते हैं। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर कितना है 0 और क्या है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर भी 0 है। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंबवत हैं। क्या है परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंब है म्यूचुअली क्या है परपेंड। म्यूचुअली का मतलब दो से अधिक के बीच कंडीशन बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ये भाषा अच्छा लगता है तो इसको लिखेगा, और कुछ चाहते हैं लिखना तो और चल, लेकिन बात सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, जो आप यहाँ किए हैं उसका अर्थ कुछ और निकल रहा, सबका अर्थ सेम ही आना चाहिए, भाषा जो भी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और एक कंडीशन दे गया है, और इधर लिख लेते हैं, और क्या दिया है वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 मल्टीपल मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया गया है। तब बोलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए एवं मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसको लेकर चलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। हम आपको फार्मूला बताए होंगे कि अगर इस रूप में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, या अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे, दोनों बात सही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप समझाते हैं थोड़ा डिप में कि इसको गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर अब देखिए ए से पूरा गुना हो गया, प्लस वेक्टर बी से गुना करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 8। क्या आ जाएगा
मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो इसको लिख सकते हैं, चेंज कर लेंगे दोनों का, क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। हम डायरेक्ट ये लिखना अभी थोड़ा बताए थे ना, इस भाषा को डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए के जगह पर आप इतना वर्ड रख सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसके जगह पर मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम मॉड ऑफ वेक्टर ए की जगह पर कितना लिखेंगे, 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। अब यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये कितना इसका वर्ग 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8। यहाँ से देखिए 64 में से घटा लेंगे कितना बचेगा, 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर क्या बराबर होगा, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 8/63, ये गुना में हो जाएगा तो भाग में, यानी कि 8 आ जाएगा 63। इसीलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी जो आएगा √8/63, यानी कि इसको अलग अलग कीजिएगा तो 2√2, इसका आएगा कितना 963, यानी कि 3 इंटू √7 ये आ जाएगा। यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना आएगा 2 इंटू √2/3 इंटू √7, ये कैंसर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान चाहिए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8, क्या है 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान निकालें, कितना निकाले हैं 2 इंटू √2/3 इंटू √7, यानी कि इसीलिए क्या हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 दूना 16 √2/3 √7। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अब भाषा में क्या, अतः वेक्टर ए बराबर इतना कॉमा वेक्टर बी बराबर इतना। ठीक है, दोनों का मान निकल जाएगा, दोनों को एक जगह लिख दीजिएगा। अतः वेक्टर ए बराबर 16 इंटू √2/7 7 इंटू √3 इंटू √7 कॉमा वेक्टर बी बराबर क्या लिखेगा 2 इंटू √2/3 इंटू √7 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका बोलता है मान ज्ञात कीजिए, तभी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले इसको इससे गुना करेंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट ए, क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस प्लस माइनस 7 पंचे 35, क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 5 सते 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से क्या बना सकते हैं 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं -10 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसा बनेगा -35 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, 21 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
माइनस 35 मॉड ऑफ फैक्टर बी का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान हो, दिया क्या जा रहा है, देखिए दिया गया है क्या दिया गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर बी के, यानी दोनों का परिमाण क्या है, समान है। और इनके बीच का कोण यानी थीटा, और थीटा क्या है, थीटा जो है 60 डिग्री है, थीटा जो है 60 डिग्री है। और इनका जो अदिश गुणनफल है, कहता है अदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए लिए वेक्टर बी लिए तो यहाँ पर ए भी हमको लेना पड़ेगा, कितना है 1/2 है। तब बोलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी का इतना चीज दिया गया। लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं कि या यहीं से हम चालू कर सकते थे। क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 1/2, मॉड ऑफ वेक्टर ए दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी के जगह पर लिख लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस 60 डिग्री। क्या जाएगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 ये 1/2 से 1/2 पूरे कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, या पैसा लिख सकते हैं 1/2 इधर 1/2 तो लिखेंगे, इसीलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 1/2 अपॉन 1/2, दोनों करके कितना आएगा 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना √1 यानी कि कितना 1 आएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 1, जितना मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा उतना ही मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो लिखेंगे इसके बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी भी होगा। तो लिखेंगे अतः मॉड ऑफ वेक्टर ए तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 है। ठीक है, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 है। आंसर हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां देखते हैं, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के विषय में क्या बोला गया है, मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब आपको इनडायरेक्ट रूप से ये बोल रहा है कि आप मॉड ऑफ वेक्टर ए के जगह पर कितना यूज कीजिएगा 1। जब भी आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए बने उसके जगह पर कितना यूज करना है 1 करना है। क्यों करना है, क्योंकि है ये मात्रक सदिश के लिए, इतना के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर क्या करना है, ज्ञात करना है। हम अभी आपको बताए हैं कि इस दोनों को गुना करके आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिखना है फार्मूला की तरह। तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 12। क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है, 1 है। कैसे बोला, क्योंकि बोल दिया है क्या है, यूनिट मात्रक। कौन सा वेक्टर, ये जो क्या है यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यानी कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पर कितना 1 का होल स्क्वायर बराबर 12, यानी यहां से मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 12, इधर उधर जाएगा तो कितना +1 यानी कि 13। इसीलिए मॉड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर √13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बोल सकते हैं कि प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। और किसी भी सदिश का परिमाण जो होता है हमेशा क्या होता है,
धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर हम निगेटिव यूज कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लिखा भी होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप यहाँ पर लिखा है, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी पर लंब है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी जो है लंब है किसके, वेक्टर सी पर। यानी कि कहने का मतलब तो यही है ना कि इस वेक्टर ए प्लस लैम्डा मल्टीपल वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे लंब है। लंब का कंडीशन में यही होता है। तो हमको सिर्फ इतना करना है, हमको एक राह मिल गया कि वेक्टर दोनों बोल रहा है क्वेश्चन में कि लंब है, तो लंब हम तभी बोल सकते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो करना क्या है, ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट हमको करना है। इसी को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, अगर 0 मिल गया तो हम भी बोलेंगे हाँ बात सही बोल रहा है, तीनों एक दूसरे पर ये कंडीशन एक दूसरे पर लंब है, तो यहाँ से लैम्डा का मान निकल जाएगा। तो लैम्डा का मान ही आपको क्वेश्चन में मेन बात है ज्ञात करना। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं बराबर क्या है, 0 कंडीशन बनता है। ये बात आप जानते हैं कि लंब होने के कारण ये कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए जो है कितना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा, वेक्टर बी को लैम्डा से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ये अभी ये डिब्बा अब बंद हुआ। ठीक है, ये डिब्बा को अब हम बंद करते हैं। ये हुआ इसके लिए। ठीक है, ये पूरे के लिए इतना बात हुआ, डॉट है तो डॉट। वेक्टर सी कितना है, वेक्टर सी जो है 3i कैप प्लस j कैप बराबर कितना आना चाहिए, 0 बराबर 0 है। ये कंडीशन तो आप क्वेश्चन में बोल दिया है कि लंब होने का हमेशा लिख सकते हैं। अब देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको पूरी तोड़िए होती क्या आएगा, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। बराबर देखिए यहां से क्या होगा, ये i वाला को एक साथ कर लीजिए तो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस यहां पर क्या होगा 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप। यानी कि देखिए 2 दोनों में से क्या करें, j कैप कॉमन ली, इसमें से और इसमें से दोनों के साथ क्या किए, इसमें से j कैप कॉमन लीजिएगा तो ऐसा बनेगा। यहां से देखिए इस दोनों में से k कैप कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, इतना बनेगा डॉट क्या है 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। अब यहां से गुना कर सकते हैं ना, अगर देखिए यहां पर k कैप वाला टर्म नहीं है तो हम प्लस का 0 इंटू k कैप लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यहां से गुना करते हैं तो i को i वाला के साथ गुना करेंगे, यानी कि i को i वाला के साथ करेंगे तो पूरे टर्म को कितना से 2 माइनस लैम्डा को 3 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 3 लैम्डा। अब इसको देखिए 2 प्लस 2 लैम्डा को कितना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, तब प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पर 0 से इसको गुना करेंगे तब प्लस कितना आएगा 0 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, लैम्डा का देखिए 6 अब प्लस 2 8, 6 प्लस 2 कितना 8। आइए देखिए तब बड़ा माइनस 3 लैम्डा अब प्लस 2 लैम्डा कितना जाएगा, माइनस लैम्डा बराबर 6 और 2 8, इधर प्लस में 8 बनेगा, उधर जाएगा तो माइनस में 8, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो इसीलिए कितना आ गया,
लेमडा बराबर आ गया 8। लेमडा का मान कितना आएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। कितना आएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, दो दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश, शून्येतर सदिश मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है, कुछ दूसरा है, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं होगा। दो दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए कॉमा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए पर लंब है। क्या है लंब है, यानी कि दर्शाने के दोनों का क्या है दूसरे पर लंब है। तो ये दोनों का लंब तभी हम जानेंगे जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो हम जान जाएंगे क्या एक दूसरे पर क्या है लंब है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है करने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या ना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे क्या है ये एक दूसरे पर लंब होगा। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे पर लंब तभी होगा जब दोनों सब पूरे को सॉल्व करेंगे क्या मिलना चाहिए जीरो मिलना चाहिए। तो ये देखिए सिंपल ये फार्मूला ही है जो हम आपको बताते हैं ना वही है, या आप अच्छा से ऐसे गुना कर सकते हैं तोड़ तोड़ के, थोड़ा अच्छा लंबा देखने में लगेगा हाँ विद्यार्थी को ज्यादा बुझने आता है। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, हम ज्यादा आपको बुझने वाला बात बताते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए गुना कीजिएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा देखिए प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यही बनेगा। अब इस टर्म से साथ पूरा हो गया, अब इस टर्म के साथ करते हैं क्या होगा प्लस 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 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। यहां से देखिए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको सबको स्थान बदल सकते, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में नहीं पड़ता है। मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म है ये किसके बराबर, इसके यानी दोनों खत्म हो जाएगा, और ये देखिए ये पूरे खत्म हो जाएगा इसके साथ, और ये दोनों सेम है इसके दोनों सेम हो जाएगा, यानी कितना बचा जीरो। तो हम बोले थे पूरे दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे अतः ये दो दिए हुए सदिश एक दूसरे पर क्या है लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है या सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सिर्फ पूछ सकता है तो आप लिखेगा अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए दिया हुआ सदिश एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर हम होगा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। क्वेश्चन में बोलता है 12 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 हो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी आप बी के विषय में क्या क्या बोल सकते हैं ये आपसे पूछ रहा चाहता है। अगर ये दे दिया है और ये दे दिया है तो बोलता है बी के विषय में आप क्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या ये देखते हैं। इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है, दो अगर सेम है तो इसका ऐसे लिख देंगे बराबर 0। अब इसका मतलब है
इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 0 है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 0 है ना, तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है शून्य सदिश है। शून्य सदिश को किसी भी सदिश के साथ गुना करने पर वेक्टर ए क्या है, शून्य सदिश है। क्या है, 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर यहां से पता चल गया कितना, कौन सा वेक्टर है, 0 वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो परिभाषा इसलिए ना पढ़ाए हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखते हैं तो क्या होगा, आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलकर ही ना बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसलिए आप वीडियो देखिए, पिछले वीडियो, ठीक है, आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्योंकि आप अगर शून्य सदिश नहीं पढ़े हैं तो आपको पता नहीं चलता होगा कि शून्य सदिश क्या होता है। ठीक है, इसलिए आपको सभी बात जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। क्या होगा, टाइम लगेगा लेकिन सीखिएगा बहुत ही अच्छा। ठीक है, परीक्षा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन घुमाएगा भी तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम आपको शून्य सदिश का परिभाषा पढ़ाए हैं कि वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो, परिमाण शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश। तो इसका परिमाण कितना आया, शून्य आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर एक शून्य सदिश है। तो हम आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं कि वह किसी भी सदिश को शून्य सदिश के साथ गुना करने पर क्या आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा। यानी वेक्टर बी का मान कुछ भी ले लीजिए, अगर ये बेचारा यहाँ पर खड़ा है ना तो सब दिन 0 आएगा। तो यानी कि हम वेक्टर बी के विषय में क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बी के विषय में बोल सकते हैं वेक्टर बी का कोई भी सदिश हो सकता है। वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। ठीक है, आप इसको कोई भी सदिश ले लीजिएगा, ये हमेशा इस कंडीशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 खत्म। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी मात्रक सदिश है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर सी, सबका मैग्नीट्यूड का मान 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ये गिवन दैट है। क्या है, गिवन दैट है, दिया हुआ है, गिवन दैट है। क्यों होगा, चूंकि वेक्टर ए वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर होने के कारण क्या, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और दिया गया है एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके विषय में क्या बोला, तीनों का योगफल क्या है, बराबर 0 है। तो इतना बात हमको दिया गया है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर होने के कारण सबका मैग्नीट्यूड का मान 1, एंड ये दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018, 11, 2016 तीनों ये और बहुत जगह पूछा है। ठीक ना, तो इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, इस बार हम क्वेश्चन आपको देंगे HW में, इसलिए HW को लेना नहीं भूलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देंगे। तो आपको अगर बोलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो इसमें आपको देख के कुछ फॉर्मूला हम बता चुके हैं इसी टाइप का, जो आपको दिमाग में चल रहा होगा। अगर प्रॉपर्टी पूरा याद कर लिए हैं तो दिमाग में आपको चमका जरूर होगा कि इस टाइप का फॉर्मूला हम रटे हैं। क्या रटे हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर जो होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का क्या होता है, होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यही होता है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है, इसमें से देखिए ये तीनों का योगफल क्या दिया है, 0 दिया है। तो 0 का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तीनों का मान 1 दिया था, 1 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, यहां से क्या जाएगा 0, यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर
बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो अब देखिए इस तीनों को जोड़िएगा तो इस तीनों को जोड़िएगा 3 होगा, इधर लगेगा तो -3 तो -3 बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -3/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तीनों को मान देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर इसको, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बना के इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल दिया कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, ये बराबर 0 आ गया, तो ऐसा भी तो संभव है कि वेक्टर ए 0 हो तभी 0 होगा, या वेक्टर बी 0 हो तभी 0 होगा, या ऐसा भी संभव है कि दोनों 0 नहीं हो तब भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहना, इसको कहना, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन कहता है एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी इसका उल्टा करना है। कहता है वेक्टर ए और वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर में कोई 0 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का 0 होना तो फिक्स है। यानी कि वेक्टर ए, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर हो या वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो इसको तो 0 आना क्या 100% फिक्स है। 100% ये क्या है, फिक्स है, सत्य है। लेकिन क्या हम इसका उल्टा चल सकते कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बराबर 0 आ गया, तब हम बोल रहे हैं कि वेक्टर नहीं बी 0 है नहीं वेक्टर ए 0। ऐसा एक एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल एक लेते हैं कि वेक्टर ए भी 0 नहीं हो और वेक्टर बी भी 0 नहीं हो, फिर भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप भी ऐसा एग्जाम्पल हजारों निकाल सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं। बहुत ही क्या है, आसान है। कैसे लिखिएगा, तो देखिए मान लेंगे, माना कि जो आपके उत्तर की पुष्टि करने के 2 वेक्टर मान लेते हैं, वो क्या वेक्टर है, वो वेक्टर ए मान लेते हैं, वो वेक्टर ए मान लेते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी जो मान लेते हैं, वेक्टर बी क्या मान लेते हैं, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। 2 वेक्टर मान लिए जो कि वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू नॉट 0 है, 0 नहीं है, और वेक्टर बी भी क्या है, 0 नहीं है, बराबर 0 नहीं है। यानी कि वहां पर 0 होना तो फिक्स है, लेकिन यहाँ 0 नहीं तभी इसका डॉट प्रोडक्ट। आप देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, तो वेक्टर ए के जगह पर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट वेक्टर बी -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, गुना कीजिए आई को आई वाला साथ, तो 1 गुने -2 गुने प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस 2 गुने 4 8 प्लस 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 5 गुने 2 यानी 10, यानी कितना आ जाएगा -10 और प्लस 10 कितना आ गया 0। यानी कि लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया 0, जहां क्या है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू नॉट 0 है। यह सिद्ध हो गया। हम अपने उत्तर का क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझा दिए कि ऐसा सत्य है कि वेक्टर ए भी 0 नहीं हो, वेक्टर बी भी 0 नहीं हो, तभी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 संभव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी 14 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख ले। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम्पल आपको देना हो किसी को तो कैसे दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने के लिए जितना भी परपेंडिकुलर वाला कंडीशन बनता है उसको लिख लीजिए, वो हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है, वो एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन,
कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C क्रमशः दिया गया 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। कोण ABC के विषय में बोला गया है, कौन सा सदिश है? BA वेक्टर एवं BC वेक्टर के बीच का कोण लेना है। अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, इसमें अगर ये A है, ये B है और ये C है। A का निर्देशांक दिया गया 1, 2, 3। B का निर्देशांक दिया गया है 1, 0, 0 और इसका निर्देशांक दिया गया है, इसमें है -1, 0, 0, इसमें है 0, 1, 2। अगर ऐसा दिया गया है ठीक है, तो सबका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई मूल बिंदु यहाँ पर है तो इसके अनुसार ये बनेगा, इसके अनुसार ये बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये आएगा, तो सबका पोजीशन वेक्टर यहाँ मूल बिंदु O के कारण हम लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऐसा ही बनेगा। अगर मान लेते हैं मूल बिंदु यहाँ से तो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसा चित्र बनेगा। अब तब बोलता है कि आपको जो कोण निकालना है, कोण ABC निकालना है, वो कोण कैसा, किसके किसके बीच होना चाहिए? BA वेक्टर और BC वेक्टर, यानी ये कोण आपको बताना है कितना है, यही कोण। इसको मान लेते हैं किसके? थीटा के। तब 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है सबका स्थिति सदिश लिखेंगे, सबका स्थिति सदिश लिखने के माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु A क्या है? 1, 2, 3 का स्थिति सदिश क्या बनेगा? स्थिति सदिश OA वेक्टर क्या बनेगा? OA वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बिंदु B क्या है? -1, 0, 0, 0 का स्थिति सदिश क्या बनेगा? OB वेक्टर क्या बनेगा? OB वेक्टर क्या बन जाएगा? तो सिर्फ अंक वाला लिखते हैं तो -i कैप बनेगा, ये तो क्या बनेगा? 0, 300 को हटा देते हैं। और बिंदु C का निर्देशांक क्या है? 0, 1, 2 का स्थिति सदिश क्या बनेगा? OC वेक्टर क्या बनेगा? OC वेक्टर बराबर 0i कैप, यानी जो i कैप को तो हटा ही सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि j कैप प्लस k कैप, कि j वाला है और k वाला टर्म में थे, j कैप प्लस 2k बनेगा, 2k कैप। ठीक है, तो यहां तक सभी का पोजीशन वेक्टर लिख चुके हैं। आपको चाहिए क्या? BA वेक्टर और BC वेक्टर। तो BA वेक्टर क्या होगा? अब BA वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? BA वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि OA वेक्टर में से माइनस कीजिएगा OB वेक्टर तो आपको मिलेगा क्या? BA वेक्टर। तो OA वेक्टर का मान कितना है? OA वेक्टर का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस OB वेक्टर, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा OB वेक्टर में, गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस i कैप, यानी कि BA वेक्टर कितना बन गया? BA वेक्टर आपका जो बना वो कितना बना? I और I 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये बन गया BA वेक्टर। और दूसरा वेक्टर क्या चाहिए? BC वेक्टर। तो यहां पर लिख लेते हैं BC वेक्टर। तो BC वेक्टर क्या बनेगा? BC वेक्टर OC वेक्टर माइनस BC वेक्टर को क्या लिखेंगे? अंतिम वाला में से शुरू वाला घटाइए, तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर क्या हो जाएगा? OC वेक्टर कितना है? OC वेक्टर देखिए कितना है? j कैप प्लस 2k कैप, j कैप प्लस 2k कैप, अब माइनस करना है OB वेक्टर, OB वेक्टर में माइनस गुना करेंगे तो प्लस i कैप हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे कि BC वेक्टर जो बन के आया वो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आप इसके बीच कौन निकाल सकते हैं? यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप कौन निकाल के बतलाते हैं। ठीक है, BA वेक्टर तथा BC वेक्टर के बीच का कोण
थीटा हो तो क्या मान लिए हम, थीटा मान लिए। तो इसलिए क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि कॉस थीटा हमको निकालना है, कॉस थीटा यानी थीटा तो निकालना ही है। तो क्या लिखेंगे, ये गुना में चलेगा, तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर बी ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी वेक्टर कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। तो रूट अंडर क्या जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, रूट अंडर किसके लिए, बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर क्या जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यही होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर देखिए आई को एक बार साथ गुना करेंगे, 2 गुने 1 कितना 2 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 3 गुने 2 तो 6 यानी अपॉन रूट अंडर 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 और 3 का 9 रूट अंडर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 यानी कितना आ जाएगा 6 4 10 यानी कि 10 अपॉन रूट अंडर 4 और 4 8 और 9 17 गुने कितना 4 और 2 6 रूट अंडर 6 यानी कि 10 अपॉन रूट अंडर 17 गुने 6 की जगह कितना आएगा 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102 यानी कि इसीलिए थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट अंडर 102 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि थीटा का मानने का थीटा जो है कितना है, ये कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स कितना है 10 अपॉन रूट अंडर 102। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 होगा, 17 ने 16। दर्शाइए कि बिंदु A 1, 2, 7, बी बिंदु का निर्देशांक है 2, 6, 3 और सी का निर्देशांक 3, 10, -1 संरेख है। क्या है, देखिए संरेख का मतलब एक लाइन पर तीनों बिंदु को होना चाहिए। अगर बिंदु A है, B है और यहाँ पर मान लेते C है, ये क्या है A है, ये B है और ये C है। A का निर्देशांक दिया गया है 1, 2, 7 और B का निर्देशांक दिया गया है 2, 6, 3 और C का निर्देशांक दिया गया है 3, 10, -1 ये दिया गया है। तो ये जो संरेख होगा तो कैसे जानेंगे कि संरेख है कि नहीं है, तो पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख ही लेंगे, ठीक ना। लेकिन देखिए आप क्या निकलेगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर होगा। सबका मैग्नीट्यूड आ गया बराबर, तो हम बोलेंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे क्या है संरेख। अगर ऐसा कंडीशन बन फ्लो करता है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कि ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए बराबर ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोलेंगे क्या बिंदु ए बी सी क्या है संरेख है। तो ऐसा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबको वेक्टर में लाने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो क्या करेंगे मानेंगे माना कि मूल बिंदु ओ के सापेक्ष मान लेंगे, मूल बिंदु यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनेगा, मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसा बनेगा ना। तो ऐसा आप चित्र सोच सकते हैं ना, डायरेक्ट आप चित्र बना के यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है।
मूल बिंदु ओ के सापेक्ष मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा? OA वेक्टर क्या बन जाएगा? OA वेक्टर जो बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप बिंदु B का स्थिति सदिश क्या बनेगा? OB वेक्टर क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप तथा बिंदु C का स्थिति सदिश क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए क्या है? OC वेक्टर बनेगा बराबर 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, ये बनेगा। अब हमको निकालना है क्या? इस सब का पोजीशन वेक्टर लिख लिया, अब निकालते हैं सब। यहाँ क्या चाहिए? AB वेक्टर, तो AB वेक्टर निकालेंगे नाउ, यानी कि अब AB वेक्टर क्या होता है? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर का मान कितना है? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और OA वेक्टर में माइनस से गुना करना है, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? AB वेक्टर कितना आ गया? देखिए 2i कैप, अब में से घटाएंगे i कैप तो कितना बचेगा? i कैप 6j कैप में से घटाएंगे माइनस 2j कैप तो कितना? प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 7k कैप, तो माइनस कितना बचेगा? 4k कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, क्या देखें? अगर देखें यहाँ से कि मॉड ऑफ AB वेक्टर कितना है तो आप निकाल सकते हैं। रूट अंडर कितना आएगा? 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग कितना आएगा? रूट अंडर आ जाएगा कितना? रूट अंडर यहाँ से बनेगा, रूट अंडर बनेगा कितना? 1 का वर्ग 1 प्लस 4 का 16 प्लस 16 यानी कि 16 16 32 और 1 33। रूट अंडर बनेगा 33। रूट अंडर कितना बनेगा? 33 बन जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से। अब आगे क्या निकालते हैं? AB निकाल लिए, BC निकालते हैं। BC वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। क्या OC वेक्टर कितना है? OC वेक्टर देखिए 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, और OB वेक्टर में माइनस से गुना करना है तो माइनस से गुना करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस में, तो माइनस से गुना पहले ही कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ सोल्व करके निकाल लीजिए BC वेक्टर कितना आ जाएगा? देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो i कैप, 10 में से 6 घटाएंगे तो प्लस 4j कैप और माइनस k कैप और माइनस 3k कैप माइनस 4k कैप यानी कि मॉड ऑफ BC वेक्टर भी कितना आ जाएगा? BC वेक्टर भी आ जाएगा कितना? 16 16 32 आएगा 33। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, 33 आएगा। एंड तथा अब निकाल लेते हैं AC वेक्टर क्या बनेगा? AC वेक्टर है OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यही होगा। AC वेक्टर क्या होगा? AC वेक्टर हो जाएगा पूरे के लिए OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए कि OC वेक्टर कितना है? OC वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, माइनस से गुना करेंगे OA वेक्टर में। OA वेक्टर यहाँ पर देखिए कितना है? OA वेक्टर है माइनस i कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप माइनस क्या हो जाएगा? 2j कैप माइनस 7k कैप हो जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा क्या? AC वेक्टर आपका हो जाएगा, देखिए 3i कैप में से माइनस i कैप कीजिएगा तो 2i कैप, 10 में से 2 घटाइएगा तब प्लस 8j कैप और माइनस 1 और माइनस 7 माइनस 8k कैप। मॉडुलस ऑफ AC वेक्टर कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2 का वर्ग 4 प्लस 8 का 64 प्लस 64, तो 64 और 64 128 की 60 और 60 120 128
128 132 कितना बन जाएगा, मॉड ऑफ AC वेक्टर बन जाएगा आपका रूट अंडर 132 132 बनेगा। ये कितना चौक 132 है, 33 चौक अगर करते हैं 33 चौक तो 4 तिया 12 के बाद में 1 4 तिया 12 1 13, यानी कि ये जो है क्या है 2 इंटू रूट अंडर 33 है। मॉड ऑफ AC वेक्टर जो क्या है 2 इंटू रूट अंडर 33 है। ठीक है, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नहीं देता है तो आप सुनिए ध्यान से, उसको सुन कर आप लिख भी सकते हैं अगर नहीं दिखाई दे तो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर 33। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड से ही काम है कि यहाँ पर लेंथ से हम इसको प्रूव करेंगे कि संरेख है कि नहीं है। तो मॉड ऑफ AB वेक्टर कितना आया, रूट अंडर 33। मॉड ऑफ BC वेक्टर कितना आया, रूट अंडर 33। अब मॉड ऑफ AC वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर कितना आया, मॉड ऑफ AC वेक्टर आया 2 इंटू रूट अंडर 33। कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या क्या निकाल लिए हम इस क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में निकाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कितना आया है, AB वेक्टर आया रूट अंडर 33। मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर कितना आया, BC वेक्टर कितना आया मैग्नीट्यूड, उसका आया रूट अंडर 33। एंड हम निकाले टोटल पूरा AC कितना आया, मोड ऑफ AC वेक्टर जो आया है वो आया 2 इंटू रूट अंडर 33। तो क्या हम जो बोल रहे हैं संरेख होने के लिए कि मॉड ऑफ AC वेक्टर जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड। क्या ये बात सही है कि या गलत है, तो ये कितना है 2 इंटू रूट अंडर 33 बराबर ये कितना है रूट अंडर 33 प्लस रूट अंडर 33। तो यह यहाँ से सिद्ध हो जाता है, लिखेंगे अतः, यानी दोनों बराबर हो जाता है, दोनों का वजन क्या हो गया बराबर हो गया। लिखेंगे अतः बिंदु A, B, तथा C संरेख हैं, क्या है संरेख हैं, कोलिनियर हैं, संरेख हैं, संरेखीय हैं। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लेते हैं। 17 कहता है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको प्रूव करना हम आपको पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं कि अगर वेक्टर में समकोण त्रिभुज साबित करना है तो कैसे करते हैं, लेकिन अभी आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं तो कुछ नया करके देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में समकोण 90 डिग्री का कोण खोजने का एकदम आसान तरीका है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम बोलेंगे वहां पर बना हुआ कोण क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे चुका है, तो समकोण त्रिभुज दे चुका है तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे, माना कि नाम तो नहीं दिया गया तो नाम हम दे लेंगे, माना कि A वेक्टर बराबर कितना है, A वेक्टर मान लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। वेक्टर B बराबर मान लेते हैं, वेक्टर B बराबर है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर C मान लेते हैं, और वेक्टर C किसके बराबर मान लेते हैं जो दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब तीनों में कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन लंब होने की कंडीशन क्या क्या बन सकता है, कि आप तीन यहाँ पर क्या क्या शर्त जान सकते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B जांचना पड़ेगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर C जांचना पड़ेगा और वेक्टर C डॉट वेक्टर A जांचना पड़ेगा। जहां पर मिल गया 0 वहीं पर काम खत्म। अगर ये दोनों में 0 मिल गया तो क्वेश्चन समाप्त, ये दोनों में 0 मिल गया क्वेश्चन वहीं पर समाप्त, ए में मिल गया तो वहीं पर समाप्त। देखना पड़ेगा, लेकिन एक जगह आपको मिलेगा तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो किसी एक जगह आपको खोजना ही पड़ेगा जहां अगर पहला बार मिल गया तो आपका भाग ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कम बनाना सॉल्व क्या करना पड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर B क्या है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ से गुना करेंगे, देखिए 2 को 1 से तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 गुने 3 यानी कि 1 3 यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से 5 यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या है
जीरो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो है, तो बोलेंगे यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा बराबर पाई बाई 2 है। तो लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु, अब इसके बाद दूसरा के साथ कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं देगा, ये दूसरे के साथ कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं देगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, पाई बाई 2। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, पाई बाई 2। जैसे कि यहाँ समकोण त्रिभुज अगर ये है, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसको अगर वेक्टर ए मान रहे हैं तो इसको वेक्टर आपको बी मानना पड़ेगा। इसके बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा, ये वेक्टर सी हो जाएगा। करके देख सकते हैं कि अब इसको आप लंबाई चौड़ाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके पास क्या लिखेंगे, अतः दिया गया सदिश, अतः भाषा में आप लिखेगा सुन के, अतः दिया गया सदिश क्या है, वेक्टर ए, अतः दिया गया सदिश वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। या शीर्ष दिया था ना, तो लिखेगा बिंदु, क्या दिया क्वेश्चन देख ही लेते हैं, 17 हाँ पोजीशन लिखेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या समकोण त्रिभुज के निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कहता है यदि शून्यतर सदिश, शून्यतर का मतलब हम बता दिए हैं वो जीरो सदिश नहीं होगा। तो यदि शून्यतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण जो है ए है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या है, ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना है, ए है। और लैम्डा एक शून्यतर अदिश है, ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है जो कि जीरो नहीं है, कुछ दूसरा चीज है, जीरो के अलावा सब चीज है। तो लैम्डा मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए का मात्रक सदिश है। लैम्डा जो है देखिए, ये और क्या बोल दिया है कि लैम्डा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी कि जो कि जीरो के बराबर नहीं है। लैम्डा इक्वल टू नॉट जीरो भी है, ये भी कंडीशन बोल दिया। बोलता है क्या, लैम्डा इनटू वेक्टर ए क्या है, यूनिट मात्रक सदिश है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए जो है क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है, ये मात्रक सदिश है। हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक आएगा। हम अपना मन से कर सकते हैं, अगर बोल दिया क्वेश्चन लैम्डा इनटू वेक्टर ए मात्रक सदिश है, हम अपना मन से जान सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं तो इसको क्या लिखा, मैग्नीट्यूड को हटाइएगा तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को बाहर कर लिए क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचेगा अब अंदर में वेक्टर ए बराबर 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा, यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए लैम्डा मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है, इंटू ए बराबर 1। क्या कंडीशन शर्त दे रहा है, शर्त लैम्डा बराबर 1 कभी नहीं होगा, लैम्डा बराबर -1 नहीं, लैम्डा ए बराबर मॉड ऑफ लैम्डा नहीं, यानी कि 3 को नहीं थे, क्या बनेगा, यानी कि ए बराबर बोलता है निकालेंगे, ए निकालेंगे तो क्या बनेगा 1/λ, 1/λ बन सकता है कंडीशन से, ठीक है। तो ये 1/λ या 1/मॉडुलस ऑफ लैम्डा बोल दे, बात तो सही, क्या है मॉडुलस लैम्डा है, आप मॉडुलस लैम्डा ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है मॉडुलस लैम्डा, ठीक है। तो यानी 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये पूरा सही है। तो चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट का एक वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट दिए थे, उसमें से अधिकांश कंसेप्ट हम आज यूज करके, प्रयोग करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। आप भी इस क्वेश्चन को आप पूरा एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको किताब ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 10.3 खोल लीजिएगा, उसके बाद वीडियो और उस टाइम नहीं देखिएगा, ठीक है। अपना मन से बनाइएगा, बने तो ठीक है, जहां पर फंस रहे वहां पर टिक कर लीजिए, लेकिन अपना आपको क्वेश्चन 1 से 18 तक एक बार में अटेम्प्ट करना है, यानी शुरू से लास्ट एक बार में बनाना है। इसने कि एक क्वेश्चन नंबर 5 में अटक गए, चलिए वीडियो पर खोल देते हैं, ऐसा नहीं, तब पूरा वीडियो देखने लगेगा आप। इसलिए क्या होगा, हमारा मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बैठ कर देखिए, आप हमारा मतलब है कि आप सीखिए, वीडियो कम देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीखिए, कि सीख गए ना, तो यही हम आप चाहते हैं कि आप सीखिए। तो क्या कीजिएगा कि एक्सरसाइज खोलकर पूरा सॉल्व कीजिएगा, नहीं बने तो वहां पर टिक कर लीजिए, उसके बाद अंत में एक बार वीडियो फिर से देखना है, क्या आपको वहां पर कुछ ध्यान से सुनना चाहिए, क्या कमी रह रहा है। अगर कुछ मेरी तरफ से रह रहा है तो आप क्या कीजिए,
कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में लिखिए कि आप ये बात छोड़ दिए हैं या कुछ भी कमी है तो वो लिख दीजिए, तो हम आपको पूरा करके बतला देंगे, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, एक बार आपने जरूर बनेगा। अब वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसा बहुत सारे विद्यार्थी इस कोरोना महामारी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो पढ़ पाएंगे, अच्छा नॉलेज ले पाएंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट ले पाएंगे, ठीक है ना। अपनी बिहार बोर्ड की तैयारी या कंपटीशन लेवल की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय।